माली महाज के ऊपर जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ वो हालात नहीं जो कि सियासी और कानूनी महाज पे हैं। और इस सेगमेंट के बाद हम बात करेंगे कि अदालती महाज के ऊपर जो सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर क्या वाक़यात हो रहे हैं। तो हसनात मलिक साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तेज़ी से फ़ज़ा बदल रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या लग रहा है? क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी, या फिर एक तेज़ी से जो नई चीज़ सामने आ रही है कि PTI ने भी बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइन की तशरीह करते हुए PTI को बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन में एक उम्मीदवार करार देते हुए ये मखसूस नशिस्तें उनको भी मिल जाएँ, या इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप 3 दिन की मज़ीद मोहलत दें किसी भी उम्मीदवार को कि वो फ़ैसला करे उसने किस जमात को ज्वाइन करना है, और क्या PTI भी वो जमात हो सकती है? जी बिल्कुल, इस मामले में ये है कि ये तो यूनानिमस व्यू है कि ये जो कैंडिडेट थे, जो रिटर्न कैंडिडेट, ये PTI ज्वाइन कर सकते थे और PTI को रिजर्व सीटें मिल सकती थी। और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। अब इसमें बुनियाद पे क्या, अब जो ये गलतियां हुई इलेक्शन कमीशन से, इस पे PTI को जो है वो मिलनी चाहिए रिजर्व सीटें या नहीं। अब इसमें जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे हैं। एक तो यही है कि PTI का अगर एक भी आदमी जिसने एफिलिएशन अपनी जाहिर की है PTI के साथ, वो उस अगर वो साबित हो जाता है, जिस तरह आप आज जैसे याहिया अफरीदी कह रहे थे कि 6 कम से कम ऐसे लोग हैं जो रिटर्न कैंडिडेट भी हैं और इनकी एफिलिएशन PTI के साथ जो है वो एडमिटेड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब ये है कि वो अगर इस इंटरप्रिटेशन पे देखा जाए तो PTI को जिस तरह जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि 3 दिन का मौका मिले दोबारा इन लोगों को और फिर PTI ज्वाइन कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो जिस तरह देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टैक्स बड़ा क्लियर है आइन में और 51 भी बड़ा क्लियर है। इसमें यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सियासी जमातों में होती है, और सियासी जमातें जो हैं वो क्योंकि अगर ये इनका अपना फॉल्ट है, इलेक्शन कमीशन की गलतियां थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए था। तो वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन की जो फाइनल डिसीजन है उसके साथ काजी फैसल साहब एग्री कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरा फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत है। अब ये या तो वो ये मेरा ख्याल है उसमें तजाद नजर आ रहा है, या वो ये कहें कि मेरा फैसला ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ठीक हुई और उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो भी ठीक है। आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत की है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने PTI को नहीं दिया या दूसरों को दे दिए वो भी ठीक दिया। तो ये तजाद मुझे लग रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू। हसनात मलिक साहब, आज जो है 2 रिपोर्टें मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस असम अल्लाह ने, बल्कि जस्टिस मुनीब ने। उन्होंने कहा कि 2018 और 2024 के जो इलेक्शंस हुए उसके अदाद शुमार बताए जाएं कि कितने जनरल सीटों पे लोग इलेक्ट हुए थे, कितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, कितने इंडिपेंडेंट थे और उनको कितनी मखसूस नशिस्तें मिली। तो उससे थोड़ी नंबर गेम क्लियर होगी और ये अंदाज़ा होगा बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह के कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन को तस्लीम कर लिया गया मैंडेट की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। मसलन ये जो मेरे पास आदाद शुमार है अब की 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें जनरल सीट जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं वो 209 हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं। अगर और इसमें वो भी शामिल है मखसूस नशिस्तें जो उनकी बनती थी जो पहले उन्हें दी गई थी। अब अगर ये 22 के करीब खवातीन की नशिस्तें भी इनको दे दी जाती हैं तो ये 231 बन जाते हैं, 2/3 अक्सरियत बन जाती है, 25 का क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 231 की टोटल बन जाते हैं, 225 का क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बड़ा ड्रास्टिक किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर नहीं आ जाएगी। और आप समझते हैं कि इन रिपोर्टों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को फिर एक्शन लेना होगा। जैसे काजी फैसल तो इसके सब खिलाफ थे कि भाई इस तरफ जाए क्यों रहे कि कितनी किसको मिलेंगी। वो तो टैक्स कह रहे थे कि आइन का टैक्स देखें और चीज़ हमारे सामने है वो हमने देखनी है, लेकिन जजेस का इस चीज़ पे इदराक है इस मामले में। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो भी अपने ये नहीं है कि रिजर्व सीटें हमें मिलें, उनका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होने जा रही है उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त जो कोशिश की जाएगी वो अदलिया पे पेनिट्रेशन की कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से रोटेशन ऑफ जजेस की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि हाई कोर्ट के जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भेजा जाए,
सीनियर मोस्ट के अलावा भी कोई चीफ जस्टिस नहीं, चले ये तो आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो अभी तक का जो उनका एक रिमार्क्स हैं या ऑब्जर्वेशन, वो ये चाह रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दे दी जाए? आपको लग रहा है, तासुर मिल रहा है? देखिए, उनके रिमार्क्स तो बड़े वाजे हैं कि वो कहते हैं, वो सारा उनका जो पूरा आर्गूमेंट है वो हाइपर टेक्निकलिटीज पे है मामला। वो ये कहते हैं कि टेक्स्ट को देख के मैंने नहीं, तो टेक्स्ट में भी टेक्निकली तो कुछ नहीं है, ये लेकिन वो 51 में तो कहीं नहीं है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का ये उसूल है कि एक पार्टी को उसकी पूरा शेयर देने के बाद बाकी भी उसको दे दिया जाए। ये आर्टिकल 51 में कहाँ लिखा हुआ है? शाहिद साहब, असल मसला साहब जो ये है ना कि अटॉर्नी जनरल भी, इलेक्शन कमीशन के वकील भी, वो तो इस बात पे दलाल कर रहे हैं कि ये 2 बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीपल पार्टी, और तीसरी तो जमात है ही नहीं। जी, जमात है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो तीसरी जमात बकौल इलेक्शन कमीशन के नहीं है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि पीटीआई एक जमात के तौर पे इलेक्शन लड़ी है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के और अटॉर्नी जनरल के सारे दलाल जाया हो जाएंगे। फिर तो वो अगर जमात के तौर पे डिक्लेयर हो जाती है आइन की तशरीह। ये कितने जजेस करेंगे? 13 में से 7 जजेस का कम से कम होना जरूरी है। जो ये तो आपको क्या लग रहा है कि वो पीटीआई को सियासी जमात करार देंगे? ये ज्यादा चांसेस यही हैं कि मेजॉरिटी ये डिक्लेयर कर दे जो जिस तरफ मामला जा रहे हैं। बारकाफ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज साहब भी अभी जो आखिर में हमने देखा कि वो अपनी पोजीशन पे ही खड़े हैं, और उनका ये है कि जी टेक्स्ट में बड़ा वाज़ेह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस वक्त जो जमातें मौजूद होंगी उन्हीं में ही माले गनीमत तकसीम होगा, और नया किसी को नहीं हो सकता। लेकिन जस्सा तुम अल्लाह के बकौल शोएब शाहीन साहब, टेक्स्ट में तो आर्टिकल 17 भी बड़ा वाज़ेह है कि उसमें तंजीम साजी का हक है। वैसे मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पूरी उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या इलेक्शन कमीशन एक पॉपुलर जमात को एलिमिनेट कर सकता है और मिस इंटरप्रिटेशन करके जो जनवरी 13 के फैसले पे, तो उस पे अब जस्टिस काजी फैज साहब भी वो ये कहते हैं कि मेरा फैसला इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, लेकिन उस पे जो कॉन्सिक्वेंस है, क्या वो उसका उस पे भी कुछ करेंगे या वो कहेंगे कि ठीक है जी जो कुछ हो गया हो गया? जब ये मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन इन्होंने गलत की है, फिर कह रहे हैं कि आईनी इदारा है, उसका एहतराम भी जरूरी है, और वो अपने फेयर में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। बेशक गलत इंटरप्रेट करें, एहतराम बड़ा जरूरी है।